नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बिहार इकोनॉमी सर्वे बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2020-21 का उस सीरीज़ का वीडियो है। और मैंने नोटिस किया है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो लोग कतराते हैं। देखिए, आपको बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और जो भी डेटा आपको काम का लगे, एक बार गो थ्रू करके डेटा को बस लिख लीजिए। मैं उतना ही चाहता हूँ। अगर आपको टाइम कम है तो स्पीड आप यूट्यूब पे बढ़ा सकते हैं वीडियो का 1.5 टाइम्स कर दीजिए और उसके बाद डेटा लिख दीजिए। दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार-बार मेरा वीडियो देखते रहिएगा तो आप पढ़िएगा कब? उतना करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डेटा लिख लीजिए, क्योंकि इससे 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर 11 कर रहे हैं और चैप्टर 11 में ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। मानव विकास से रिलेटेड डेटा अगर देखें तो सबसे पहले आता है सेक्स रेशियो है, जो हाईएस्ट है बिहार में वो गोपालगंज में है 1021 1021। उसके बाद लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है जो सबसे कम लिंगानुपात है वो मुंगेर में है 876 876। उसके बाद अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का अगर जनसंख्या घनत्व देखिएगा वो 1106 है। लेकिन अगर पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो शिवहर जिले का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। आप देखिएगा उधर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बगल में छोटा सा वो शिवहर जिला है और छोटा सा जिला है, थोड़ा सा पैरामीटर्स में जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स मानव विकास के डिफरेंट जो जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में सब में पीछे रहता है। इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक फैक्टर है। बिहार में बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले कि मतलब आप कैसे समझते हैं कि जनसंख्या का ज़्यादा घनत्व गरीबी का एक कारण है? ठीक है, शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में 1882 1882। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, शहरीकरण की बात करें तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है 43.1%, 43.1%। और सबसे कम शहरीकरण जो है वो 3.5%, 3.5% है और ये समस्तीपुर और बांका जिला में है। पटना में सबसे ज़्यादा और सबसे कम समस्तीपुर और बांका में। उसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक महिला कितने बच्चे जन रही है या कितने बच्चे हो रहे हैं एक महिला का। तो बिहार की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और डेमोग्राफिक डिवीजन जनसांख्यिकी लाभांश उस पे क्वेश्चन मेंस में भी आता है, तो ये डेटा आपको पीटी में भी काम करेगा और मेंस में भी काम करेगा। नोट कर लीजिए 2001 में बिहार का जो फर्टिलिटी रेट था वो 4.4 था। भारत का जो फर्टिलिटी रेट 2001 में था वो 3.1 था। अब आते हैं 2011 में, बिहार का जो फर्टिलिटी रेट कम हुआ 4.4 से कम हो करके 3.6 हुआ। उसके बाद इंडिया का 3.1 जो 2001 में था उससे कम होके 2.4 हुआ। 2016 में बिहार का 3.3, भारत का 2.3। 2041 में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 हो जाएगा और भारत का फर्टिलिटी रेट 1.7 हो जाएगा। उसके बाद आप एक और इम्पॉर्टेंट है जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि अगर वो 2.1 होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक परिवार में अगर 2.1 बच्चे होते हैं तो पूरे देश की जनसंख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पति पत्नी और उनके बल्कि एक पति का होता है, एक पत्नी का होता है और 0.1 जो होता है कुछ मोर्टेलिटी हो जाती है, उसका 0.1 दिया जाता है। ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 2.1 होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम एज स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कितने साल के लोग, आयु का वर्ग जो है वो कितना है, तो 2011 में जो 20 साल से लेके 59 साल, जिसको कि वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या भी बोलते हैं, बिहार में 43% है और इंडिया का ये परसेंटेज 50.5% है। 2041 में बिहार का ये परसेंटेज 58.3 हो जाएगा और इंडिया का परसेंटेज 58.9 हो जाएगा।
और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 2041 में जो भारत देश है उसका जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो पीक पे होगा, उस समय सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे। ये नंबर आप देख लिए। उसके बाद देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के समय जो कितना एज हो सकता है। बिहार में अगर आप पुराना डेटा छोड़ दीजिए, अगर 2014-18 जो लेटेस्ट डेटा है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, बिहार का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कितना अनुमानित आयु 69.1 है, 69.1 एक साल, और इंडिया के केस में ये है 69.4 साल। तो लगभग लगभग बिहार और इंडिया का जो एक्सपेक्टेड आयु है, अनुमानित आयु है, वो लगभग लगभग सेम है। उसके बाद स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में सबसे निचले स्तर पे सब सेंटर होता है, उससे ऊपर जो है पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और उसके ऊपर जो होता है एपीएससी होता है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद सेकंड ये सब, ये जो था ये तीनों एससी, पीएचसी और एपीएचसी, ये तीनों प्राइमरी हेल्थ के लिए है। सेकेंडरी हेल्थ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। ये स्ट्रक्चर है बिहार का स्वास्थ्य का। इसी में आशा और एएनएम, आशा जो होती हैं उनका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और एएनएम जो होती है इनका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलियरी नर्स कम मिडवाइफ। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। आशा वगैरह या एएनएम वगैरह, एएनएम मतलब आप ऑक्सिलियरी नर्स मतलब गांव की महिलाओं को थोड़ा सा ट्रेन करके उनको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रेन कर देंगे तो वो एएनएम बन गई। आशा जो होती हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में बच्चों का जन्म ज़्यादा हो उसके लिए उनको कमीशन दिया जाता है, और इसके कारण जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट होता है, जो कि जन्म दर है हॉस्पिटल में, जन्म दर वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। उसके बाद अगर डॉक्टर वैकेंसी कितने परसेंट डॉक्टर की सीट खाली है बिहार में, तो 42% है, 42%। नोट करके रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें संस्थागत डिलीवरी, संस्थागत जो बच्चे पैदा लेते हैं हॉस्पिटल में वगैरह में, ट्रेन जगहों पे, वहाँ अगर देखें तो उसकी बात करें तो जननी सुरक्षा योजना है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के प्रोग्राम के अंतर्गत था। अभी इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जाना जाता है। इसमें ग्रामीण इलाकों में माताओं को 1400 रुपये दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे, हॉस्पिटल वगैरह में बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो, और आशा लोगों को 600 रुपये दिया जाता है। शहरी इलाकों में ये 1000 रुपये है माताओं के लिए, और 400 रुपये है आंगनवाड़ी दीदियों के लिए। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन भारत में सबसे पहले 1962 में आया था, चाइना वार के टाइम में, याद होगा। उसके बाद सबसे पहला जो वैक्सीन था वो बीसीजी था, और ये जो वैक्सीन आया था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम के अंतर्गत आया था। अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था उसको हमने चेंज कर दिया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के अंतर्गत कर दिया, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक पार्ट बना दिया इसको। अगर हम एसडीजी टारगेट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट की अगर बात करें जो 2030 तक हमें अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो उसमें है कि प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म में 25 से ज़्यादा मौतें नहीं होनी चाहिए, 25 से कम करना है मोर्टेलिटी रेट को। बिहार में अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें, कितने बच्चों की इम्यूनाइजेशन किया जाता है, तो नेशनल फैमिली, राष्ट्रीय परिवार हेल्थ स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 में हुआ था, ये परसेंटेज बिहार में 61.7% था। NFHS 5 में जो कि 2015-19-20 में हुआ था, ये परसेंटेज 71.0% चला गया। अगर हम बात करें तो 6 कंपोनेंट है, 6 तरह का इम्यून वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन किया जाता है बिहार में, और उसमें
एंटी टिटनस, टिटनस के लिए BCG, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, उसके बाद DPT डिप्थीरिया, DPT पेंटा वैक्सीन और मीजल्स। DPT होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है, ये 6 कंपोनेंट हैं। पोलियो का 3 डोज दिया जाता है। बिहार में अगर बात करें बीमारियां सबसे ज़्यादा किससे होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेन जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि लोगों का कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला। अब कोरोना तो चलिए स्पेशल केस है, एक से दूसरे में फैलने वाला, या नॉन कम्युनिकेबल जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया तो सिर्फ आदमी को ही रहता है, किसी में फैलता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग ग्रसित होते हैं बिहार में एक्यूट रेस्पिरेटरी, मतलब सांसों का तकलीफ होता है, ये सबसे सबसे ज़्यादा बीमारी सांसों की तकलीफ से होती है बिहार में। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे, तो बुखार जो अननोन कैटेगरी का है, जैसे चमकी बुखार है या फिर कोई और बुखार बुखार वगैरह, मुजफ्फरपुर में चमकी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES वगैरह होते रहता है, तो ये दूसरा नंबर पे है। उसके बाद थोड़ा-सा अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय, तो अभी अभी इतना ही रखते हैं। थोड़ा-सा ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर है थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा और आपको पीटी के साथ-साथ मेंस में भी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का वो हम आगे बनाएँगे। थैंक यू वेरी मच।